अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा ख़ैर आज की एक वीडियो के अंदर ना ही मैं बात करने जा रहा हूँ ब्रीडिंग टिप की और ना ही मैं कॉकटेल्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और ना ही मैं जो है वो किसी फिंच वगैरह के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, आज की जो मेरी टॉपिक है वो मेरी वीडियो से हटकर थोड़ा टॉपिक्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है आप लोगों के लिए। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो वर्क अच्छा ये जो टॉपिक्स है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ या ट्रिक जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 95% काम करता है और 5% काम नहीं भी करता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गलती इंसान से हो ही जाती है। और आजकल जो हर इंसान दुनिया में जो भी है गलती ही नहीं होती तो फिर वो किस तरीके से काम कर सकता है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में दुनिया भर में, बल्कि अगर मैं दुनिया भर की बात करूँ, पाकिस्तान की तो खैर नहीं, लेकिन ये कि दुनिया भर में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बर्ड्स का कारोबार जो है वो फैल चुका है। हर कोई, चाहे वो जो भी इंसान हो, जो भी किसी भी किस्म का हो, मतलब बर्ड्स को पालने का शौकीन भी होता है और साथ साथ उसका छोटा मोटा कारोबार करने का भी सोचता है। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि एक बर्ड्स पेयर हम लोग ख़रीद लेते हैं, उसको घर में लेकर आते हैं और घर में लाने के बाद ज़ाहिर-सी बात है, अब हम लोग ये सोचते हैं कि यार जब हमने एक पेयर ख़रीद ही लिया है तो उससे एक अच्छी जो है वो हम लोग ब्रीडिंग करें, या तो फिर एग वगैरह हम लोग उससे एक अच्छी जो है वो ब्रीडिंग लें। तो ये सोचने के बाद फिर हमारे पास जो दूसरा स्टेप आता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो ये होता है कि अगर हमें पता नहीं होता है कि भाई इसमें नर एंड मादा कौन-सा है, क्या नहीं, पता नहीं चलता। बाज़ लोगों को नहीं चलता, जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, हत्ता कि उनको जो है वो फ़िशर वग़ैरह का भी जो है वो पता नहीं चलता। फ़िशर को छोड़े, मैं तो बजरी की बात कर रहा हूँ कि बजरी जो बर्ड्स होते हैं, यानी जो ऑस्ट्रेलियन पैरोट होते हैं, उनमें भी जो है वो नर एंड मादा का जो है वो कन्फ़र्म उन्हें नहीं हो पाता। और वो बहुत ज़्यादा इसके इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार हम इसको किस तरीके से जो है वो मालूम करवाएँ। फिर वो आप सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे, फ़ेसबुक पर आपने बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह को जॉइन किया हुआ होगा, जिसके अंदर हमेशा कोई ना कोई ये पूछ ही रहा होता है कि यार ये मैंने बजरी लिया है, इसका आप मुझे जो है कंफर्म कर दें कि ये नर है या फिर ये मादा है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा होता है। और इसी में एक बर्ड्स है जिसका तो आप कुछ भी कर लें, यानी ये कि अगर आप उसकी तस्वीर भी किसी को दिखा दें तो 100% जो है वो कंफर्म नहीं हो पाता कि ये नर है या मादा है। हाँ, जो एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बता सकते हैं, लेकिन उस पे भी जो है फिर लोग यकीन नहीं रखते, क्योंकि उनमें पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से भी कि यार आप देख के बता दो कि ये नर है या मादा। अब जिस तरीके से कॉकटेल वगैरह है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे एक दोस्त के पास कॉकटेल्स का पेयर था, ग्रे कॉकटेल का पेयर। और आपको पता है कि ग्रे कॉकटेल का जो पेयर होता है उसमें जो नर होता है उसका येलो फेस होता है और मादा का ब्लैक फेस होता है। ठीक है, इन दोनों में ये डिफ़रेंस होता है। अब ये बोल के मैं खैर यूनिवर्सिटी गया अपने दोस्त के पास, मैंने उससे बात की कि यार मेरे पास कॉकटेल है, उसने कहा मेरे पास भी है। तो मैंने कहा कि ये तुम्हारे पास वो ब्रीडिंग कर रहा है? तो उसने कहा नहीं यार, अभी ना 5 साल हो गए रखे हुए उसको घर में और वो कुछ भी ब्रीडिंग नहीं कर रहा है और पेयर बहुत अच्छा है, कंफर्म है और सीटियाँ बजाता है, बहुत खुश, मतलब उसने हमें रखा हुआ है, लेकिन वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा। मैंने बोला अच्छा, बॉक्स वगैरह या फिर कोई मटकी वगैरह तुमने लगाई हुई है? उसने कहा हाँ, लगाई हुई है। खैर मैं गया और मैंने जाके जो है वो देखा, तो मुझे पता चला कि भाई उसने दोनों नर रखे हुए थे साथ। उसको इतना भी कंफर्म नहीं था कि ये जो दोनों इसने रखे हुए हैं 5 साल से, वो दोनों नर साथ रखे हुए हैं। तो मतलब उनको जो है कॉकटेल में भी जो है वो नहीं पता होता और बाज़ लोगों को नहीं पता चलता, तो बाज़ लोग क्या करते हैं, पर वगैरह चेक करना शुरू कर देते हैं। और उसमें भी चलो ठीक है, जो एक्सपर्ट नहीं होते उनको फिर ऐसे ही पता चलता है कि भाई पर खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि ये मादा है और पर खोल के देखते हैं तो पता चलता है नर है। ठीक है, ये तो कॉकटेल का हो गया। अच्छा, मैं बात कर रहा था फ़िशर वगैरह की और एल्बिनो वगैरह की। अच्छा सर, मैं लालूखेत बर्ड्स मार्केट गया अभी लास्ट संडे को, जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा लालूखेत बर्ड्स मार्केट में जाल रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है। लोग जो है जाल वालों को अपना परिंदा नहीं भेज रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है, नहीं भेजना चाहिए। मैं तो इसके ख़िलाफ़ ही खड़ा हुआ हूँ और खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए दाम जो है वो बर्ड्स के पहले भी उतने ही थे, आज भी उतने हैं
हैं, बस दाम बढ़ रहे हैं तो दाने के बढ़ रहे हैं या केज के बढ़ रहे हैं, इसके अलावा बर्ड्स के जो है वो दाम नहीं बढ़ रहे। तो उनके तो दाम बढ़ने चाहिए, ताकि हमें जो हम एज़ अ बर्ड लवर हैं, हम छोटे मोटे बर्ड्स पालते हैं, हमें जो है थोड़ी बहुत मुनाफा होना चाहिए, या फिर उन लोगों को मुनाफा होना चाहिए जो बड़े बड़े कारोबार करते हैं और उनका जो सरमाया ही या गुजारा ही उस कारोबार पर होता है, जो कि बर्ड्स के कारोबार पर होता है बेसिकली। उनको जो है थोड़ा फ़ायदा होना चाहिए। तो इस वजह से जाल वालों से आप लोग थोड़ा दूर ही रहें तो बेहतर है। अच्छा, खैर मैं बात कर रहा था फ़िशर के ऊपर, सॉरी मैं थोड़ा इधर और उधर जो है वो निकल जाता हूँ। अच्छा, फ़िशर के ऊपर खैर मैं गया लारू खेत और मैंने वहाँ पर एक एक्सपर्ट बंदा खड़ा हुआ था और जो 100% कह रहा था कि यार उसके बाद इसमें नर है और इसमें मादा है। मैंने उससे कहा कि अच्छा, आपको पता है कि इसमें नर एंड मादा का जो कंफर्म होता है वो किस तरीके से हम लोग मालूम करें? क्योंकि देखिए, देखने में तो पता चलता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई मादा छोटी होती है, कोई कहता है नर छोटा होता है साइज़ में। तो इस तरीके से मैंने उससे पूछा, उसने कहा ना साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नर भी बड़ा हो सकता है, मादा भी बड़ी हो सकती है, साइज़ इज़ नॉट मैटर। मैटर करता है तो सिर्फ मेल एंड फीमेल करता है कि अगर आप लोगों ने बर्ड्स वगैरह रखा हुआ तो आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि आपके पास नर है या फिर मादा है। ठीक है। अच्छा, कंफर्म किस तरीके से करना है मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने कहा देखिए, मैं जो ऐसा एक्सपर्ट, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ जो कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वायरल है, लेकिन लोग जो है करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? वो ट्रिक क्यों नहीं आजमाते? क्योंकि उनको इस चीज़ पे यकीन नहीं है, बिलीफ नहीं है, और वो कहते हैं कि यार ये वर्क नहीं करता। लेकिन जो लोग करते हैं उनको पता है कि ये वर्क 100% करता है। 5% चलो आप हटा दें, 95% जो है वर्क करता है। मैंने कहा अच्छा, आप तरीका तो बताएं। उन्होंने कहा कि एक रस्सी वगैरह आप लोग ले लें, आपको बताया रोड जिसको हम लोग कहते हैं रस्सी वगैरह, छोटी सी रस्सी हो, और उसके नीचे आप कोई भी घर में आपके नट हो या फिर कोई कील हो या कोई अंगूठी हो लोहे की, वो जो है आप उसके नीचे जो बॉटम हिस्सा होता है उसमें आप बांध दें। ठीक है। बांधने के बाद आपने करना ये है कि उसको नर के सर के ऊपर रख दें, और अगर जैसे आपके पास जो भी बर्ड्स है, अगर वो राउंड घूमना शुरू कर दे, यानी गोल गोल घूमना शुरू कर दे, तो फिर आप लोग समझ जाएं कि ये मादा है। उन्हें मैंने कहा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं और यूट्यूब पर इस पर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, तो क्या ये सच है? उन्होंने कहा हाँ, 100% काम करता है। उन्होंने कहा मैं खुद जो है वो अपना जो सेटअप है, अपने जो बच्चे जो हमारे घर में होते हैं फ़िशर वगैरह के, अल्बिनो वगैरह के, या जो भी होते हैं ब्लैक साइज़ वगैरह के, तो उन सब की जो पेयर है वो मैं ऐसे ही इसी तरीके से जो है वो मैं लगाता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि ये कंफर्म है और ये 100% काम करता है। यानी आपको एक रस्सी लेनी है, रस्सी के नीचे अंगूठी हो या फिर जो भी हो आपके पास, आप वो ले लें, उसको आप लगाएं। कील भी हो, कील भी आप लगा सकते हैं, और लगा के आप सर के ऊपर जो है वो लेके खड़े हो जाए। अगर वो राउंड घूमना शुरू हो जाए तो फिर समझ जाएंगे मादा है। अगर वो जो है वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहा हो तो फिर समझ जाए कि ये जो है हमारे पास नर है। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा 100% कन्फर्म होता है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई कन्फर्म है कि आपके पास मादा है, पहले आप उसके ऊपर ट्राई करें। अगर आपके पास वो वर्क सही नहीं करता, फिर आप जो है इसको गलत साबित कर सकते हैं। इसके ऊपर आप वीडियोस बना सकते हैं कि यार ये गलत है, और अगर ये वर्क कर जाए तो फिर आप अपने तमाम बर्ड्स को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, बगैर डीएनए के, बगैर जो है वो पैसे खर्च किए हुए। बहुत आसान तरीका है। आप लोग आराम से जो है वो अपने फ़िशर बर्ड्स वगैरह, जो भी आप लोग बर्ड्स वगैरह लें, उसको इस तरीके से चेकअप आप लोग कर सकते हैं। बहुत ईज़ी ट्रिक है, कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए आप लोग खर्च कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है पेयर ख़रीदें, उसके साथ आप ये तरीका जो है वो अपनाएं, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़े से टाइम में आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास नर है या फिर आपके पास मादा है। फिर आप उनसे एक अच्छी ब्रीडिंग ले सकते हैं। हत्ता कि आप लोग फट्टे जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं छोटे, उस बच्चों के ऊपर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उस पर भी आपको पता चल सकता है कि ये नर है या फिर मादा है। तो ये उन्होंने बताया, तो खैर मैंने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं
तो फिर मैं इसको अपने सोशल मीडिया पे जो भी मेरे फॉलोवर थे उनको मैं ये बात ज़रूर बताऊंगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि इस तरीके से हम लोग मालूम कर सकते हैं अपने बर्ड्स वगैरह का नर एंड मादा होना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा आप लोग अगर किसी और के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना